हम तो यही कहेंगे कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हम ग्रामर और साहित्य को दोनों को रख के करें, और जो हमारी कविताएं हैं, रचनाएं, उनकी एक एक पंक्ति में जितनी भी पर्यायवाची शब्द हैं, उसमें कौन सा अलंकार है, हालांकि ये सब चीजें टीचरों ने पढ़ाया था लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। और आप तो बिल्कुल क्वेश्चन को शुद्ध वर्तनी से मतलब शब्दों को बना बना के पूछा है। चार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आशीष एडटेक में। आज है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल का ये सेकंड शिफ्ट है, वर्ग 2 का पेपर चल रहा है। हम है रीवा में, हिंदी का पेपर है। जी सर, तो क्या नाम है आपका? भूरा सिंह वर्मा। भूरा सिंह वर्मा। आपका? स्वामीदीन साकेत। क्या स्कोर किए हैं आप? मैंने 70। और आपका? मेरा 72 है सर। तो आप अब ये सवाल पूछना स्वाभाविक सी बात हो गई है कि अति शिक्षक हैं कि गैर अति शिक्षक? मैं तो अति शिक्षक में हूँ, इधर रहिए। हाँ। कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। जी हाँ, उसका तो ये बच्चों को क्लियर कर दीजिए, क्या अति शिक्षक का नंबर एक्सपीरियंस का जुड़ेगा कि सिर्फ? बिल्कुल जुड़ेगा। नहीं, इसका क्लियर करिए। जुड़ेगा। नहीं, 50% नहीं। इनका सिस्टम ऐसा रहेगा कि पोस्ट का 50% इनका रहेगी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है कि पोस्ट जो है तो 50% आपके लिए आरक्षित है, नंबर नहीं जुड़ेगा, है ना? अतिथि एक्सपीरियंस नहीं जुड़ेगा, ये बात क्लियर है। चलिए मैम, तो आपका शुभ नाम? मैं साधना सिंह हूँ, मेरा 78 आया है। बट सर क्या है कि जो अपना विधाएं जो जितनी दिया गया है उसमें उनसे बहुत मतलब ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा है। जैसे उसमें पंक्तियां हैं तो पंक्तियों से पर्यायवाची ले लिया है। और ग्रामर में जैसे है कि कारा को अपने जो विभक्तियां हैं ना, तो उनको कैसे मतलब कहाँ प्रयोग करना है उसके अंदर से पूछा क्वेश्चन। नहीं, ऐसे नहीं पूछे सर। उसने ऐसे पूछा है कि मतलब संज्ञा के स्थान पर जो क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें कौन सा कारक है, मतलब ऐसे बहुत सारे घुमा के पूछा क्वेश्चन। और ठीक है, हम आते हैं शुरू से। तो पेपर का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मीडियम में गया है कि टफ कहेंगे? टफ कहेंगे सर पेपर। हाँ, घुमा मतलब टफ है तो अपने उसी से सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो घुमा के दिया। जैसे हम लोगों ने विधाओं के अंतर्गत सारी रचनाएं मतलब एक और चीज दिया, उसमें रचनाएं का जन्म नहीं पूछा है, हर जगह मृत्यु पूछा है। रचनाकारों का मृत्यु पूछा है। हाँ सर, थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस आया। आप हैं कहाँ से? मैं यही रीवा से। अच्छा, रीवा से। तो कोई बात नहीं। इकाई 1 से 10 तक क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। हाँ सर, इकाई 1 से 10 नहीं, 1 से 10 तक में ज्यादा क्वेश्चन है, पर वो भी ग्रामर से रिलेटेड भी घुमा के है डायरेक्ट। जैसे उसमें एक अलंकार पूछा था, तो अलंकार तो पूछा है जरूर, लेकिन उसमें विकारी और विकारी शब्दों का प्रयोग कर दिया है बीच में। हाँ जी सर। ये जैसे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनसे सर 1-2 क्वेश्चन बस आए हैं। अच्छा, और हिंदी भाषा, मानक भाषा, राजभाषा, इनसे सिर्फ 2 आए हैं। मतलब उसमें कितनी जैसे नागेंद्र ने कितनी भाषा मतलब भाषा को माना है, कितने संख्याएं कितनी माना है। और उसमें हिंदी लिपि के अंतर्गत पूछा कि जो उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश में जो समिति हुई थी हिंदी सुधारने को, उसमें कौन कौन से राइटर हो, मतलब उसमें लेखक कौन कौन से हैं। हाँ सर। हिंदी साहित्य इतिहास के दर्शन से किस क्वेश्चन? उसमें से सर इतिहास दर्शन से तो बस 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ज्यादा। और हिंदी साहित्य में सर एक पूछा था कि उद्भव और विकास, जैसे मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन वो उदय शंकर भट्ट का, उदय नारायण तिवारी का शायद पूछा था। मतलब घुमा दिया। जैसे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है ना, तो वहाँ हिंदी साहित्य का लगा दिया है, जिससे वो हाँ राइटर चेंज हो गया है। अच्छा जी सर। गद्य की जो गौड़ विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी। हाँ सर, आत्मकथा और जीवनी और संस्मरण से बहुत ज्यादा पूछा, बल्कि जो अपनी ये रचनाएं हैं इनमें से बहुत कम पूछा है। अच्छा। जी सर। और काव्य की परिभाषा, काव्य गौड़ दोष ये सब नहीं आया थे सर। नहीं। और छंद में सिर्फ एक बस पूछा था कि मतलब अर्धमात्रिक छंद कौन सा है, इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं। अलंकार सिर्फ 1-2 देखने को मिला है बस। अच्छा। शब्द भेद जो है संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ये सर बताए ना कि वही सब उसी में से पंक्तियों से ही बीच से पूछा है। यदि हम बात करें आगे की 11वीं यूनिट से लेकर के 20 यूनिट तक, जिसमें प्रेमचंद, मनु भंडारी, इनके आपका बंटी गबन और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ सर, उसमें बाणभट्ट की वो पूछा था कि मतलब किस सन में बाणभट्ट की रचना हुई लिखी गई है। और एक प्रेमचंद से रिलेटिव ये पूछा था कि सर मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ।
जो कबीर की साखी है इनसे तो बिल्कुल भी नहीं पूछा है। सूरदास बिहारी इन सब मतलब ये कहीं भी देखने को दूर दूर। ये आगे के जो है शिवानी के बारे में पूछा था कि गौरव पंत शिवानी मतलब शिवानी का पूरा नाम क्या है, तो गौरव पंत शिवानी था। अच्छा और ये जो आगे बहुत सारा है जिसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हाँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म की जगह मृत्यु पूछा था। अच्छा जी सर। 20वीं यूनिट में व्याख्या बोध गम्यता व्याकरण निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन है तो अपठित गद्यांश दिया। गद्यांश में हाँ एक चीज और हम बताना ये चाहेंगे कि अपन लोग तैयारी किए थे कि 10 नंबर हम लोगों का गद्य और 5 नंबर गद्य और 5 नंबर पद्यांश से आएगा, लेकिन गद्यांश से बिल्कुल नहीं दिया है, सिर्फ पद्य से दिया है। उसमें भी पर्यायवाची और उसके मतलब बीच बीच से पूछता है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर नहीं ले रहा है। पर्यायवाची शब्द है, कौन सा मतलब संधि है, समास है, ऐसे उसमें से पूछ रहा है। मतलब डायरेक्ट जो है तो वो गद्य पद्य जो दे रहा है उससे नहीं पूछ करके तो व्याकरण से पूछ रहा है। सिर्फ 95 नंबर का अपना क्वेश्चन है, मतलब पूरा 5 नंबर का सिर्फ गद्य पद्य दे रहा है, गद्य नहीं दे रहा है। अच्छा पूछ ले रहा कौन सा और भी पद्य की कविता तो लिखा है दे रहा है, लेकिन उसमें भी संधि समास और पर्यायवाची ऐसे घुसेड़ रहा है एक दो, मतलब उसका डायरेक्ट। अच्छा आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और स्कोर भी बहुत अच्छा रहा। आने वाले दोस्तों से आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से सतर्कता बरते या तैयारी के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाएं? हम तो यही कहेंगे कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हम ग्रामर और साहित्य को दोनों को रख के करें, और जो हमारी कविताएं हैं रचनाएं उनकी एक एक पंक्ति में जितनी भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें कौन सा अलंकार है, हालांकि ये सब चीजें टीचरों ने पढ़ाया था लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है। और आप तो बिल्कुल क्वेश्चन को शुद्ध वर्तनी से मतलब शब्दों को बना बना के पूछा है। 4 वाक्य रखा है, फिर उसमें पूछता है कि ये कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब 4 वाक्य का पूरा सब मतलब हाँ शुद्धि अशुद्धि में सिर्फ ऐसे छोटे छोटे शब्द नहीं रखते, पूरा वाक्यांश रखे हैं। अच्छा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पेपर सेटर अच्छा पढ़ा लिखा है और अच्छे तरीके से पेपर को तैयार किया है और पेपर है अच्छा बट घुमा दिया है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।